यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगेंगे 20,000 जवान, सीएम योगी का है ये मास्टर प्लान। सीएम योगी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। एससीएस अवनीश अवस्थी ने बताया कि 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक विभाग को दिए जाएंगे। इसकी व्यवस्था डीजीपी यूपी कर रहे हैं। 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक विभाग को दिए जाएंगे। इसकी व्यवस्था डीजीपी यूपी कर रही है। इसके साथ एडीजी ट्रैफिक को भी यह निर्देशित किया गया है कि सुबह शाम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें ताकि ट्रैफिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान हो सके। यूपी में बिजली की नई दरें आज से लागू, इन उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, कम होगा बिल। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। 100 से कम और 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का प्रयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कुछ कम हो सकता है। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट दर से बिजली मिलेगी। घरेलू बीपीएल बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। यूपी विद्युत नियामक आयोग प्रदेश के 1.20 करोड़ गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पहले इन उपभोक्ताओं से 3.35 रुपए टैरिफ चार्ज किया जाता था, अब वे सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। शर्त यह रहेगी कि वो किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे। यूपी के हर परिवार की स्किल मैपिंग कराएगी योगी सरकार। कम से कम एक सदस्य को नौकरी या रोजगार देने का प्लान। योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी के हर परिवार की स्किल मैपिंग कराएगी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी या रोजगार देने का वादा किया था। इसे पूरा करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल मैपिंग के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कितने परिवार में सदस्य नौकरी से जुड़े हैं, कितने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार कर रहे हैं, कितने सरकारी नौकरी में हैं। इसमें जो भी वंचित मिलेंगे उनका डेटा तैयार होगा। डेटा आते ही बचे परिवारों को विशेष कार्यक्रम से जोड़कर एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी इस दिन से होगा लागू। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ गया है। सरकार ने इस बार कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 39% बढ़ाकर किया जा सकता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त इजाफा संभव है। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। सामान्य तौर पर महंगाई भत्ता 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ाए जाने का ट्रेंड हो रहा है। ऐसे में जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मियों को खुशियों की सौगात मिल सकती है। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने का सच आया सामने। बीसीसीआई अधिकारी ने बताया पूरी कहानी। विराट कोहली ने इसी साल जनवरी में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी और रोहित शर्मा को तीनों प्रारूपों की कप्तानी सौंप दी गई। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, जबकि गांगुली ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने कोहली को कप्तानी छोड़ने के फैसले पर विचार करने को कहा। इसके बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया और गांगुली कोहली के विवाद की खबरों ने तूल पकड़ ली। कुछ दिनों बाद हालांकि ये विवाद थम गया, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म को लेकर अभी भी लोग चर्चा में हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में उनकी जगह पक्की नहीं है। शून्य नंबर आने पर भी नहीं होंगे फेल, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लागू की नई नीति। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में हर स्टूडेंट्स को अगले प्रमोट किया जाएगा। बीए, बीकॉम और बीएससी पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अगले क्लास में 0 नंबर लाने पर भी फेल नहीं किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी और उनके अंदर आने वाले कॉलेजों में बीए, बीकॉम और बीएससी के पहले सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि 0 नंबर भी मिला हो तो भी फेल नहीं होंगे, बल्कि अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब पहले सेमेस्टर में किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद जब स्टूडेंट्स तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो पहले सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। जिन विषयों में स्टूडेंट्स फेल हुए थे वे उन विषयों की परीक्षा देंगे। एलयू पर बैंक का दबाव कम होगा।
विश्व बैंक के सहयोग से यूपी में स्थापित होंगी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 5000 नए विद्यालय। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आई विश्व बैंक की टीम ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 5000 अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। विद्यालय में टैबलेट और स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों की सुविधा के लिए बाल वाटिका का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही गणित, विज्ञान और कंप्यूटर की प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य का दुरुस्त रखने के लिए विद्यालय में ओपन जिम की व्यवस्था भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत। खाना पकाने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग करने वाले भारतीय परिवारों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में कोई राहत नहीं मिली। इसकी कीमत यूपी में 1090 रुपए प्रति रिफिल है। जुलाई के इस कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने के बाद से ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1090 रुपए है। पेट्रोल डीजल के दाम घटे या बढ़े, देखिए अपने शहर में तेल की लेटेस्ट रेट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई पिछले 70 दिनों से थमी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 4 अगस्त को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद देश भर में पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। 24 घंटे में आए कोरोना के 19,893 नए केस। देखिए कोरोना स्पेशल। कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 19,893 नए केस मिले हैं। पिछले दिन के मुताबिक आज करीब 2500 नए केस आए। इस दौरान 53 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,36,478 पर पहुंच गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं आपके काम की खबर कौन सी है और आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।